सोचिए, एक ऐसा समय जहां एक स्मार्टफोन आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है, जहां एक 18 साल का क्रिएटर एक बड़ी कंपनी जितना इन्फ्लुएंस रख सकता है। लेकिन 2026 में ये कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री आखिर कितनी बड़ी हो चुकी है? क्रिएटर इकोनॉमी एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी है जहां लोग अपनी क्रिएटिविटी, स्किल्स और आइडियाज को कंटेंट के रूप में बदलकर ऑडियंस तक पहुंचाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। पहले कंटेंट क्रिएशन सिर्फ टीवी चैनल्स और बड़ी मीडिया कंपनीज तक सीमित था, लेकिन आज कोई भी इंसान अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, पॉडकास्ट या गेमिंग स्ट्रीम्स बनाकर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इस इंडस्ट्री में हर वो चीज शामिल है जो डिजिटल कंटेंट के रूप में बनाई और कंज्यूम की जाती है। लोग इसमें एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, सब्सक्रिप्शंस और डिजिटल प्रोडक्ट्स के जरिए कमाई करते हैं। आसान शब्दों में, क्रिएटर इकोनॉमी एक ऐसी दुनिया है जहां आपका टैलेंट और इंटरनेट मिलकर आपको इनकम जनरेट करने का मौका देते हैं। 2026 में क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसकी वैल्यू लगभग $300 बिलियन, करीब 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो 2025 के $250 बिलियन से काफी ज्यादा है। यानी सिर्फ एक साल में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री 700 से 900 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जिससे साफ पता चलता है कि इसका फ्यूचर और भी तेजी से बढ़ने वाला है। आज के समय में ये इंडस्ट्री मूवीज, म्यूजिक और ट्रेडिशनल मीडिया से भी बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि लोग अब टीवी या सिनेमा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट देखना पसंद करते हैं और क्रिएटर्स सीधे अपनी ऑडियंस से जुड़कर कंटेंट बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। ये पार्ट क्रिएटर इकोनॉमी की ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है, जहां अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ है। पहला पॉइंट, दुनिया में 60-70 मिलियन यानी 6-7 करोड़ क्रिएटर्स हैं। इसका मतलब है कि आज हर कोई कंटेंट बना रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग, पॉडकास्ट्स, यानी एंट्री बैरियर बहुत लो हो चुका है, कोई भी शुरू कर सकता है। दूसरा पॉइंट, लेकिन सिर्फ 3-4 मिलियन लोग ही फुल टाइम इनकम कमा पा रहे हैं, यानी टोटल क्रिएटर्स का बहुत छोटा हिस्सा ही इससे अपना करियर चला पा रहा है। अब इसका मतलब समझो। कोर आइडिया, सक्सेस पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं है। क्यों? बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हर दिन लाखों वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ऑडियंस का अटेंशन लिमिटेड है। एल्गोरिदम्स यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम सिर्फ बेस्ट कंटेंट को पुश करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, क्रिएटर बनना इजी है लेकिन सक्सेसफुल क्रिएटर बनना हार्ड है। अगर कोई कंसिस्टेंसी, स्किल और पेशेंस रखता है तो वो इस 3-4 मिलियन में आ सकता है। यानी ये फील्ड लॉटरी नहीं है, लेकिन एफर्ट और स्ट्रैटेजी से जीती जा सकती है। क्रिएटर इकोनॉमी में पैसा कई अलग अलग सोर्सेज से आता है और यही इसे पावरफुल बनाता है। हर क्रिएटर अपनी ऑडियंस के हिसाब से अलग अलग तरीकों से कमाता है। सबसे पहले आता है एड्स, यूट्यूब, फेसबुक। जब आप यूट्यूब या फेसबुक पर वीडियोस डालते हो तो उन पर एड्स चलते हैं। हर बार जब लोग ऐड देखते हैं या क्लिक करते हैं, क्रिएटर को पैसा मिलता है। इसे पैसिव इनकम भी कहा जाता है। दूसरा और सबसे बड़ा सोर्स है ब्रांड डील्स। यहाँ कंपनीज खुद क्रिएटर्स से कॉन्टैक्ट करती हैं। अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस है तो ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको पैसे देते हैं। बड़े क्रिएटर्स की इनकम का मेजर हिस्सा यहीं से आता है। तीसरा है स्पॉन्सरशिप्स। ये ब्रांड डील्स जैसा ही होता है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होता है। जैसे कोई ब्रांड आपको हर महीने प्रमोट करने के लिए पे करता है। चौथा है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्रिएटर किसी प्रोडक्ट का लिंक देता है। अगर कोई व्यूअर उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है तो क्रिएटर को कमीशन मिलता है। मतलब बिना अपना प्रोडक्ट बनाए भी अर्निंग पॉसिबल है। पांचवा है कोर्सेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। क्रिएटर्स अपनी नॉलेज बेचते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स, पेड कम्युनिटीज एटसेट्रा। ये इनकम का सबसे स्केलेबल सोर्स माना जाता है, क्योंकि एक बार बनाने के बाद बार बार बिक सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, 2026 में ब्रांड्स 30-40 बिलियन डॉलर्स प्लस सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनीज अब ट्रेडिशनल एड्स, टीवी, न्यूज़पेपर से ज्यादा भरोसा क्रिएटर्स पर कर रही हैं। क्यों? लोग क्रिएटर्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। रियल और रिलेटेबल कंटेंट ज्यादा प्रभाव डालता है। नीश ऑडियंस को टारगेट करना आसान होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई टेक क्रिएटर मोबाइल रिव्यू करता है तो लोग उसकी बात ज्यादा मानते हैं बजाय टीवी ऐड के। आज के टाइम में क्रिएटर सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा, वो खुद एक मीडिया कंपनी बन चुका है और ब्रांड्स उसकी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं। अगर तुम कंसिस्टेंसी और सही नीश पकड़ लो तो अर्निंग के मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं। ये पार्ट क्रिएटर लाइफ की उस सच्चाई को दिखाता है जिसे ज्यादातर लोग नहीं देखते।
बाहर से सब कुछ आसान और ग्लैमरस लगता है, लेकिन अंदर से ये काफी चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर समय नए आइडियाज, शूटिंग और एडिटिंग करनी पड़ती है, और अगर ब्रेक लिया तो ग्रोथ रुक सकती है। इसके साथ ही कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। लाखों क्रिएटर्स सेम नीच में काम कर रहे हैं, जिससे अलग दिखना टफ हो जाता है। ऊपर से एल्गोरिदम अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी वीडियो अचानक वायरल हो जाती है तो कभी बिल्कुल नहीं चलती, चाहे मेहनत कितनी भी हो। इस सब के कारण मेंटल प्रेशर बढ़ता है। लोग व्यूज, कमेंट्स और कंपैरिजन में फंस जाते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है। लगातार काम करते करते बर्नआउट भी होने लगता है, जहां क्रिएटिविटी और मोटिवेशन दोनों कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकम कभी स्टेबल नहीं होती, कभी अच्छी अर्निंग होती है तो कभी कुछ भी नहीं। इसलिए क्रिएटर लाइफ सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की भी जरूरत होती है। सक्सेसफुल क्रिएटर्स कुछ अलग करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, सिर्फ व्यूज नहीं, वैल्यू पर फोकस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो हार नहीं मानते। क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये इजी मनी नहीं है। अगर आप शुरू करना चाहते हो तो याद रखो, पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस लर्निंग इज इक्वल टू सक्सेस, क्योंकि यहाँ जीत उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही रियल और पावरफुल वीडियोस।